हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग्स। सो गाइज़, ये व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपने देखा था भैया दूल्हा राजा बन के, मतलब अभी शेरवानी नहीं पहन रहे हैं, कोट पैंट पहना हुआ है। ऐसे करके हम राजफेरी के लिए जा रहे हैं। मतलब कि जितने भी देवालय हैं, मतलब देवी जी के मंदिर है, भगवान जी के मंदिर है, वहाँ दर्शन करने गए थे हम लोग। फिर वहाँ से आते आते हम लोग को 8 बज गई थी और इतनी लेट हो गया था। 1 घंटा था, 9 बजे बारात उठने में थी। तो मैं तो बस फटाफट आ करके सिद्धि को पहले तैयार किया। तो वो रो रही थी, उसको फीड वीड कराया, नन्नू को तैयार किया, मैंने कुछ खाया और जल्दी से मैं पार्लर में आ गई हूँ। तो 9 मतलब पौने 9 बजे करीब मैं पार्लर पहुँची। और पार्लर में भी पता है, ये इमरजेंसी मैंने दूसरा पार्लर बुक किया था। मुझे कहीं और मेकअप करवाना था, जहाँ एक्चुअली मेरी देवरानी का मेकअप हो रहा है वहीं करवाना था। लेकिन जो भैया मेकअप करते हैं देवरानी का कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी लेट हो रहे थे। बोले तो भाभी आधे घंटे लगेंगे। मैंने बोला अगर मैं आधे घंटे का वेट करी तो फिर मतलब कि बारात उठ जाएगी और मेरी वजह से और ज़्यादा लेट हो जाएगी। ऑलरेडी मेरी वजह से ही लेट हो रही थी। तो मैं मान लो 9:15 बजे ही थे, मतलब आधे घंटे हुए थे। मैंने मेकअप किया। आई मेकअप में थोड़ा सा टाइम लग गया था, हालांकि मैंने बहुत सिंपल सा ही मेकअप करवाया, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है बहुत सिंपल है। तो फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए थे। यहाँ निकासी रुक रही थी भैया की। तो गौरव भैया ने खुद ने बोला कि भाभी ऐसा करो, आप निकासी करने आ जाओ, फिर आप चले जाना। मैंने ठीक है। तो बस मेरा मेकअप हुआ, मैंने हेयर स्टाइल वगैरह नहीं करवाई और मैं फटाफट से आगे निकासी करने के लिए 9:30 बजे करीब। मैंने बोला ठीक है, पार्लर वाली दीदी को बोल दे ठीक है मैं बाद में आऊँगी बाकी का मेकअप कराने के लिए। तो जो मेन सामान था, जैसे मैं ज्वेलरी वगैरह जो पहन के गई थी वो बस लेकर के आ गई, बाकी सारा सामान मेरा वहीं था। फिर बस यहाँ आकर के अब मैं भाभी हूँ, तो जब देखो मेरे हेयर स्टाइल बाल इधर की उधर हो रहे हैं। बस मेकअप और दुपट्टा भी ऐसे ही लगवा लिया था मैंने जल्दबाजी में। चूड़ियाँ भी मैंने 4 डाल के आ गई थी, और कि जल्दी से मैं निकासी स्टार्ट कर दूँ तो हो जाए वो चीज़ें। और यहाँ फिर बाकी के रिचुअल्स हैं जो वो होते रहेंगे, फिर मैं चल जाऊँगी अपना मेकअप करने के लिए बाकी का। तो बस यहाँ पर भैया की नज़र उतार अभी मतलब टीका किया है भैया का, लिफाफा वगैरह दे करके। और फिर इसके बाद ये जो लाल तूस का कपड़ा है इससे नज़र उतारेंगे। और अभी मैं पार्लर जा करके अपना पूरा लहंगा वहंगा ओवरऑल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं। ये लहंगा मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया है, ये मैंने जबलपुर से डिज़ाइन करवाया। जबलपुर में एक हैं शशि जायसवाल, SHAF करके हैं, तो उनका इंस्टाग्राम ID अगर हुआ तो मैं दे दूँगी। तो वहाँ से मैंने डिज़ाइन करवाया, काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे उस दिन भी। तो ये दुपट्टा तक तो ढंग से लगा नहीं है। मैंने बोला चलो कोई ना, रोना आ रहा था लिटरली, मुझे लग रहा था ऐसा ना हो निकासी होकर बारात उठ जाए मैं हेयर स्टाइल ही बनवाते रह जाऊँ। और एक्चुअली वो जो दीदी जहाँ मैं पार्लर में तैयार हो रही हूँ, उनका स्टाफ भी अभी नहीं आया था, तो वो हेयर स्टाइल का अलग ही स्टाफ था उनका, तो इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा था कि लेट हो गए वो तो मैं भी लेट हो जाऊँगी। खैर एनीवे, तो अब मैं भैया को काजल लगाने की रस्म बची हुई है, तो मैं काजल को थोड़ा पिघलाने गई हूँ। तब तक कि हाँ मेरी अल्पना दीदी और बुआ सास जी लोग हैं, वो सब भैया का टीका करते जा रहे हैं। फिर जल्दी से मैं इतने में काजल को पिघला करके लाई और बस नेइंग कर दिया, थोड़ा थोड़ा बलाइयाँ ले ली कि भैया दूल्हे राजा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, नज़र ना लग जाए। और भैया की ड्रेस ही पता है आपने पूरी, मतलब भैया ने स्टिच करवाई है। हम लोग यहाँ से फ़ोन पे फाइनल करते थे कौन सा फैब्रिक सही रहेगा, कौन सा कैसा क्या सही रहेगा, ज्वेलरी जो भी उन्होंने माला वाला डाला है सबका। तो खैर फाइनली सब कुछ सही हो गया, भैया अच्छे लग रहे थे। और बस अब मैं आ गई हूँ पार्लर हेयर स्टाइल करवाने के लिए। मांग टीका सेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, खुद से हेयर स्टाइल ये जो नहीं होती है। और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। मैं तैयार हो गई हूँ। बिंदी मुझे घर जा कर के चेंज करनी है, और गाड़ी आ गई लेने के लिए, सुबह ही आ गए हैं। होना आ रहा था लिटरली, आज मैं तैयार ही नहीं हो पाऊँगी। तो फाइनली मैं घर आ कर के मुझे जल्दी से ड्रॉप कर दिया। बारात कहीं और से उठनी थी, घर से नहीं उठनी थी, होटल के पास से उठनी थी। तो वहाँ आ गई हूँ मैं, और थैंक गॉड यहाँ पर अभी मतलब स्टार्ट ही हुई थी बारात। लग रहा था वरना मैं ही नहीं रहूँगी बारात में। अच्छा, जो बारात है पूरा मैं अनफिल्टर डाल रही हूँ, मतलब यहाँ मैं कुछ भी वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ। मतलब जैसे बारात थी आप वैसे ही एंजॉय करिए।
सो फाइनली बारात पहुंच चुकी है होटल के पास, लेकिन आपको पता है मतलब हम लोग 1 मिनट भी नहीं रुके होंगे। जब से बारात स्टार्ट हुई तब से हम लोगों सब ने मतलब इतना डांस किया, मैंने मतलब पहली बार किसी की शादी में इतना नाचा होगा। नन्नू को एक्चुअली आपको पता है कल फीवर आ गया था, तो नन्नू तो बेचारी उसको हेयर स्टाइल वगैरह में बना गई थी, लेकिन सारे बाल इधर उधर हो गए थे। फिर वो गौरव भैया के साथ बग्गी में बैठी रह गई, बट फिर मैं उसको उतार के लेकर के आई ये सोच के कि यार ये लाइफ टाइम के लिए मतलब फिर ये हो जाएगा कि नन्नू ने नाचा नहीं थोड़ा मोड़ा। मैंने बोला थिरक लो, फ़ोटो निकलवा लो, तो कम से कम एक हो जाएगा, मेमोरी कैद हो जाएगी। सो फाइनली हम आ चुके हैं होटल में जहाँ से शादी है, और भैया की एंट्री करा दी, मतलब एंट्री नहीं, वो भी मतलब आ चुके हैं। अब स्टेज पे जाने की एंट्री होगी। तो यहाँ पर ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ढोल बज रहे थे, तो पहले हमने सोचा था एंट्री का घर पे कि ना हम डांस करते हुए करेंगे एंट्री, मतलब 3-4 दिन पहले जब प्लानिंग हो रही थी कि भैया डांस करेंगे, पूरे दूल्हे दे रहे घर आया मैं आया तुझको लेने, या जो होते हैं ना। लेकिन सौरभ को था कि नहीं, शांति के माहौल में होना चाहिए एंट्री, जिससे सबको का अट्रैक्शन हो। तो आप देख रहे हैं ये 21 पंडित, 11 इस साइड और 11 उस साइड, तो ये शंखनाद करेंगे और भैया की एंट्री होगी।
सो ये दूल्हे राजा आ चुके हैं स्टेज पे। बहुत ही ज़बरदस्त जज रहे थे भैया। और ये जो आप देख रहे हो डेकोरेशन, ये सारा ओरिजिनल फ्लावर का है। जो स्टेज बना हुआ है ये मतलब सौरभ और शोभित भैया की मेहनत है, पूरे स्टाफ की मेहनत है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया। मतलब पिछले 15-20 दिन से तो लगे हुए थे वो लोग, कैसा क्या करना है पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ। बहुत अच्छा, मतलब जब भी जैसे हम एंटर हुए ना, मतलब दिल खुश हो गया ये डेकोरेशन देख के। और डेकोरेशन की मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, बट बिलीव मी जो भी इंसान वहाँ था सब ही तारीफ़ कर रहे थे। और ये हमारी छुटकी भी बारात में तो सोती रह गई, यहाँ आकर के जग गई हैं। और ये अभी मंडप तक की जयमाल वयमाल देख के ही सोएंगी। मतलब इनको पता है जैसे क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ जागने वाला है, वहाँ जाग जाओ, बाकी में सो जाओ जहाँ सोने का काम है। तो अब हम यहाँ होटल में आ गए, कुछ हमने फ़ोटोज़ निकलवाई फोटोग्राफर से। हम अपनी देवरानी से मिलने जा रहे हैं और दीदी अपनी भाभी से मिलने जा रही है। छोटी भाभी से, अब तो भाभी है। तो आपको पता है बारात लगते लगते 12 साढ़े 12 बज गई थी। और मैं यहाँ पर अपनी देवरानी मतलब कि किरण से मिलने जा रहे हैं हम लोग। और बस इसके आगे का व्लॉग आपको कल मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।